क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है। यह वही जगह है जहां आस्था की लहरें गंगा, यमुना और सरस्वती की पवित्र धारा आपस में मिलती है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। लेकिन इस आयोजन के पीछे की क्या कहानी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों करोड़ों लोग इस महोत्सव में डुबकी लगाने आते हैं। महाकुंभ के शाही स्नान के दिन कितनी बार पानी का रंग बदलता है। इस वीडियो में हम महाकुंभ के इतिहास, महोत्सव और उसकी पौराणिक कहानियों के बारे में जानेंगे। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी। हम आप सभी के लिए अच्छी जानकारी वाली वीडियो लाते हैं। इसके बदले हम आपसे छोटी सी चीज़ मांग रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके हमारे उत्साह को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के बीच 2 बहुत ही आसान सा सवाल पूछेंगे जिससे यह पता चलेगा कि आप हमारे भारत की संस्कृति को कितने अच्छे से जानते हैं। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि कुंभ मेला कितने प्रकार के होते हैं और कब कब होता है। महाकुंभ 4 प्रकार का होता है जो उनके आयोजन की अवधि और स्थान के अनुसार बांटा जाता है। कुंभ मेला, अर्धकुंभ मेला, पूर्व कुंभ मेला, महाकुंभ मेला। कुंभ मेला हर 12 सालों में एक बार आयोजित होता है। यह 4 पवित्र स्थानों पर होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर गंगा, यमुना, शिप्रा और गोदावरी नदियों के किनारे मेल का आयोजन होता है। अर्धकुंभ मेला हर 6 साल में एक बार प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। इसे कुंभ मेले का आधा संस्करण भी माना जाता है। पूर्व कुंभ मेला यह 12 वर्षों में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। यह सबसे प्रसिद्ध और विशाल कुंभ मेला है। महाकुंभ मेला हर 144 वर्षों में एक बार केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। इसे कुंभ मेले में सबसे महान और दुर्लभ माना जाता है। महाकुंभ का आयोजन हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिष गणनाओं और ग्रहों की स्थिति के आधार पर होता है, जिसमें स्नान और पूजा का विशेष महत्व होता है। कुंभ मेला का आयोजन सिर्फ एक कहानी पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके पीछे ज्योतिषीय गणना भी है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशेष संयोग में आते हैं तब कुंभ मेले का शुभ समय बनता है। ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति का एक चक्र 12 वर्षों का होता है। जब बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा का विशेष योग बनता है तो यह वह समय अमृत स्नान के लिए शुभ माना जाता है। यही कारण है कि हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित होता है। हर स्थान का आयोजन ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। हरिद्वार में कुंभ तब होता है जब सूर्य और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं। प्रयागराज में जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। उज्जैन में जब बृहस्पति और सूर्य सिंह राशि में होते हैं। नासिक में जब बृहस्पति और सूर्य सिंह राशि में होते हैं। यह गणना प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है और इसे समुद्र मंथन की कथा से जोड़ा जाता है। अमृत कलश की प्राप्ति और उसके लिए 12 दिनों तक देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध को धरती पर 12 वर्षों के बराबर माना जाता है। यह माना जाता है कि कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही आस्था लाखों लोगों को हर 12 वर्षों में इस महापर्व पर
आकर्षित करती है। वर्ष 2025 में आयोजित होने वाला कुंभ मेला महाकुंभ कहलाता है। यह आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक निर्धारित है। महाकुंभ प्रत्येक 144 वर्षों में एक बार आयोजित होता है, जब 12 पूर्व कुंभ मेले का चक्र पूरा होता है। यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है, जिसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं। अगर आप सभी इस महान पर्व का स्नान का लाभ उठाना चाहते हैं तो यह डेट नोट कर लीजिए, 14 जनवरी से 26 फरवरी तक। इसमें आप महाकुंभ का शाही स्नान का लाभ उठा सकते हैं और इस लाखों श्रद्धालु ने इन अवसरों पर पुण्य लाभ के लिए एकत्रित होते हैं। महाकुंभ का आयोजन एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, जिसमें समुद्र मंथन की कहानी कहते हैं। यह कथा देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए संघर्ष को दर्शाती है। बहुत समय पहले देवता और राक्षस आपस में लगातार युद्ध कर रहे थे। देवता कमजोर हो गए थे और असुरों से हारने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय सुझाया, समुद्र मंथन। उन्होंने कहा कि यदि सभी मिलकर समुद्र को मथेंगे तो अमृत की प्राप्ति होगी, जिसे पीने से अमृता मिलेगी। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र को मथना शुरू किया। इस मथन से कई कीमती चीजें निकली। लक्ष्मी जी, प्राजिता वृक्ष, चंद्रमा और विष। जब विष निकला तो शिव जी ने उस विष को पी लिया, जिससे उनका शरीर पूरा नीला हो गया। तब माँ पार्वती ने चिंतित होकर उनको रोकने के लिए उनके कंठ पर हाथ लगाए, ताकि उनका जो विष है बिना शरीर में पहुँचे उनके कंठ में एकत्रित हो जाए, जिससे महादेव नीलकंठ कहलाने लगे। आखिरकार अमृत कलश निकला। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा 12 दिनों और 12 रातों तक चला, जो धरती के अनुसार 12 वर्ष के समान था। झगड़े के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और चालाकी से अमृत को देवताओं में बांटने लगे। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गई। हमारे पुराणों में यह भी लिखा हुआ है, जब देवता और असुर अमृत के लिए आपस में भीषण संघर्ष कर रहे थे, समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत को पाने के लिए। हमारे पुराणों में यह भी लिखा हुआ है कि जब देवता और असुर अमृत के लिए आपस में भीषण संघर्ष कर रहे थे, समुद्र मंथन से निकले अमृत को पाने के लिए हर कोई लड़ाई था, क्योंकि अमृत पीने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन देवताओं को यह भी डर था कि यदि अमृत असुरों के हाथ लग गया तो वे अमर हो जाएंगे और संपूर्ण सृष्टि को खतरे में डाल देंगे। इसलिए देवताओं ने निर्णय लिया कि अमृत कलश को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। इस कार्य के लिए उन्होंने गरुड़ को चुना। गरुड़, जो भगवान विष्णु के वाहन और एक शक्तिशाली पक्षी थे, अमृत कलश को लेकर उड़ चले। गरुड़ जब अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ रहे थे, तब असुरों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। एक बड़ा युद्ध हो गया। गरुड़ असुरों से बचते हुए तेजी से उड़ रहे थे, लेकिन अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें बीच बीच में रुकना पड़ा। गरुड़ ने अमृत कलश को 4 स्थानों पर कुछ समय के लिए रखा। प्रयागराज,
जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। हरिद्वार, गंगा नदी का पवित्र स्थान। उज्जैन, शिप्रा नदी के किनारे जहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नासिक, जहाँ गोदावरी नदी बहती है। इन स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई, जिससे ये स्थान पवित्र हो गए। गरुड़ की बुद्धिमत्ता और पराक्रम से देवताओं को अंततः अमृत प्राप्त हुआ और असुरों को पराजित होना पड़ा। इस तरह अमृत सुरक्षित देवताओं के पास रहा और इन 4 पवित्र स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन की परंपरा शुरू हुई। इन स्थानों पर स्नान करने से पाप से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह जीवन में सत्य, धर्म और आत्मशुद्धि के महत्व को सिखाता है। यह हमें बताता है कि सच्चाई और भक्ति के साथ किया गया हर प्रयास सफलता और अमृतता की ओर ले जाता है। मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ यहाँ तक बने हैं। मैंने शुरू में कहा था कि मैं आप सभी से 2 सवाल पूछूंगी, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पहला सवाल, समुद्र मंथन से निकले हुए विष को किसने पिया? दूसरा सवाल, भगवान विष्णु का वाहन का क्या नाम था? उम्मीद करती हूँ कि आप जवाब जरूर दिए होंगे। मैं हर एक कमेंट पर लाइक जरूर करूँगी। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। महाकुंभ केवल अमृत कलश की पौराणिक कथाओं से ही जुड़ा नहीं है, बल्कि यह ऋषि मुनियों और साधु संत के महान संगम का भी प्रतीक है। हजारों वर्ष से संतों और महात्माओं, योगियों के एकत्रित होने की परंपरा कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में जब समाज में धर्म, सत्य और नैतिकता कमजोर होने लगी थी, तो ऋषि और मुनि एक साथ स्थान पर मिलते थे। वे कुंभ के अवसर पर एकत्रित होकर समाज को नैतिक और धार्मिक मूल्यों की ओर प्रेरित करने के लिए मार्ग सुझाते थे। संतों का यह मिलन समाज के उत्थान और भलाई के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा समय होता है जब विभिन्न संप्रदायों और अखाड़ों के संत धर्म और सत्य की रक्षा के लिए एकजुट होते थे। यह परंपरा आज भी जारी है, जहाँ साधु संत कुंभ मेले के दौरान एकत्रित होकर सशास्त्र उपदेश और विचार विमर्श करते हैं। नागा साधु, जो विशेष रूप से कुंभ मेले का आकर्षक होते हैं, उनकी कहानी भी अद्भुत है। नागा साधु ऐसे सन्यासी होते हैं जो सशस्त्र योद्धा संत हैं। वे धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का त्याग कर देते हैं और कठिन तपस्या करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब धर्म पर संकट आया, तब साधु संतों ने हथियार उठाने का निर्णय लिया। धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी कुंभ मेले में देखी जाती है। शाही स्नान, जिसमें नागा साधु सबसे पहले करते हैं, कुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षक होता है। यह स्नान प्रतीक है कि धर्म की विजय और आत्मशुद्धि सबसे पहली होनी चाहिए। महाकुंभ ऋषियों और संतों के मिलन का एक महापर्व है, जहाँ साधु संत अपनी साधना, यज्ञ और उपदेशों से समाज को सही दिशा में प्रेरित करते हैं। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि धर्म, ज्ञान और सत्य की रक्षा के लिए हमें एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। साधु संतों का संगम यह भी दर्शाता है कि जब तक समाज में सही विचारधारा और आदर्श स्थापित रहेंगे, तब तक मानवता और धर्म की विजय होती रहेगी। महाकुंभ के शाही स्नान के दिन पानी का रंग बदलने की जो बात है, वह एक दिलचस्प और रहस्यमय पहलू है। यह कथा कहीं भी महाकुंभ की धार्मिक
और संस्कृति को महत्व को बढ़ा देती है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे कोई निश्चित प्रमाण नहीं दिया गया है, लेकिन यह प्रचलित मान्यता है और कुछ दिलचस्प धार्मिक विचारों से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं। महाकुंभ के शाही स्नान और पानी के रंग का बदलना। महाकुंभ के शाही स्नान के दिन लाखों लोग गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। माना जाता है जब शाही स्नान के दिन गंगा में स्नान होता है तो नदी का पानी कुछ खास समय के लिए कहीं हल्का, कहीं गहरा और कभी-कभी हल्का हरा रंग का दिखाई देता है। यह दृश्य कुछ श्रद्धालुओं के लिए चमत्कारी जैसा लगता है और वे इसे पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे प्राकृतिक घटनाओं और मौसम के प्रभाव के कारण माना जाता है। उदाहरण के लिए जल के प्रवाह और प्रदूषण का प्रभाव। जब बड़ी संख्याओं में लोग एक साथ नदी में स्नान करते हैं तो नदी के पानी में कुछ बदलाव होने लगते हैं, जैसे कि पानी का गदला होना या प्रकृति तत्वों का मिश्रण होना। मौसम और जलवायु में परिवर्तन। कभी कभी कुंभ के दिन मौसम में बदलाव आ सकता है जो नदी के पानी के रंग को प्रभावित करता है। फिर भी यह भी माना जाता है कि इस घटना को दिव्य चमत्कारी घटना के रूप में देखा जाता है, जो महाकुंभ के विशेष महत्व और शाही स्नान के आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाता है। कुछ लोग इसे भगवान की कृपा और आशीर्वाद के रूप में देखते हैं और मानते हैं कि गंगा का पानी सिर्फ शारीरिक शुद्धता ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता भी प्रदान करता है। जब पानी का रंग बदलता है तो इसे एक दिव्य संकेत माना जाता है। यह एक खास मौका है और यहाँ स्नान करने से आत्मा को शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ शाही स्नान के दौरान पानी के रंग का बदलना एक अद्भुत रहस्यमय दृश्य है जो श्रद्धालुओं के दिल में आस्था और विश्वास को और भी मजबूत करता है। चाहे इसका कोई वैज्ञानिक कारण हो या नहीं, यह घटना महाकुंभ के अनुभव को एक अनोखा और दिव्य रूप देती है। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जहां करोड़ों लोग गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। महाकुंभ का आयोजन इतना विशाल और भव्य होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। जब कुंभ के प्रमुख स्नान पर्व के दिन लाखों श्रद्धालु एक साथ संगम में स्नान करने के लिए आते हैं, तब नदी के किनारों और चारों ओर का क्षेत्र मानो समुद्र जैसा दिखाई देता है। यह दृश्य इतना बड़ा और चमकदार होता है कि इसे अंतरिक्ष से पृथ्वी पर कुंभ मेले के आयोजन स्थल को साफ साफ देखा जा सकता है। महाकुंभ का पहला दृश्य अंतरिक्ष से साल 2013 में प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान देखा गया था। उस समय नासा के उपग्रह और अंतरिक्ष यात्रियों ने कुंभ मेले की तस्वीरें ली थी। इन तस्वीरों के संगम के पास करोड़ों लोगों की भीड़ और मेले का पूर्व विस्तार साफ साफ नजर आया। रात के समय लाखों दियों, रोशनी और टेंटों से सजा हुआ कुंभ क्षेत्र इतना जगमगा रहा था कि यह दृश्य अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रहा था। मेले में एक ही स्थान पर करोड़ों लोग जमा होते हैं या जनसमूह का एक विशाल क्षेत्र में फैलता है जो अंतरिक्ष से मानवों की बाढ़ जैसा प्रतीत होता है। विशाल कुंभ मेले के लिए अस्थायी शहर बनाया जाता है जिसमें लाखों तंबू, सड़कें और रोशनी होती है। यह बड़ा क्षेत्र अंतरिक्ष से चमकदार दिखाई देता है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। वहाँ जल का प्रवाह और स्नान करने वालों की कतारें एक अनोखा दृश्य बनाती है।
महाकुंभ को अंतरिक्ष से देखना न केवल भव्यता को दर्शाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि कितने विशाल स्तर पर होती है। कितनी बड़ी संख्या में एकत्रित श्रद्धालुओं का विश्व में कोई और उदाहरण नहीं है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और सामूहिक एकता का महान पर्व है जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचता है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष से भी। आपको महाकुंभ के बारे में कौन सी बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी, हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि आप हमारा अगला वीडियो देख पाएँ। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।